है और कब वो जिम्मेदार बन जाए इसके बारे में हम कह नहीं सकते। हमारी ये अभिलाषा रहती है और बल्कि आज का इतने ये शानदार कार्यक्रम में खड़े होकर तो ये बात हमें कहनी पड़ेगी कि जो लोग लेखक कार्य कर रहे हैं कम से कम थोड़ा लिखकर पढ़कर करें। जो लोग लेखन कार्य में जुटे हैं समाज को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों से सुपारी लेकर के ना लिखें। आज ये चीज प्रखरता से सामने आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने लिखने का काम एक गद्दारी के प्रमाण पत्र के तौर पर उसे पेश करना शुरू कर दिया है। बाबा साहब में कमियां ढूंढी जा रही हैं, बाबा साहब की विरासत में कमियां ढूंढी जा रही हैं और बाबा साहब जीवन भर जिस व्यवस्था से जूझते जूझते अंततः अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी, उस व्यवस्था को महिमा मंडित करने के लिए लिखा जा रहा है। ऐसे निराशाजनक समय में जब संस्थाओं में पदों को लेकर झगड़े हैं, कोई पद पर नहीं आया तो बड़ा परिचैन और पद पर आ गया तो पद पे से हटने को तैयार नहीं। जगह जगह जाकर देखो संस्थाओं में मुकदमेबाजियां हो रही हैं, जगह जगह जाकर देखो पदों पर आने के लिए छल छंद षड्यंत्र हो रहे हैं। ऐसे निराशाजनक कार्य जब हो रहे हो समाज में और उसके बीच में जब ये शिल्पकार टाइम्स स्मारिका का विमोचन की एक घड़ी हम देखते तो ऐसे लगता है कि जैसे रेगिस्तान में एक ठंडी हवा की बयार बह गई। बड़ी उम्मीद बंदी यहाँ आके और जिस कार्यक्रम में प्रोफेसर विमल कीर्ति जैसे स्वनाम धन्य विद्वान, प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे स्वधन्य विद्वान मौजूद हो तो मेरा तो वहां आना मात्र मेरे लिए सम्मान का सबब बन जाता है। कारण जब भाई जोगा जी मेरे घर आए और कहा कि हमें कुछ अच्छे राइटरों के लेख दीजिए, इत्तेफाक से मेरे पास कुछ लेख थे विमल कीर्ति जी के, हमने इनको थमा दिए। निशंका हुई कि भाई लेखक महोदय की अनुमति तो दीजिए। हमने कहा कि वो लेखक ही ऐसे अजब गजब हैं, उनके ऊपर मुझे इतना भरोसा है, लो मैं बात भी करा देता हूँ, उनका कोई नखरा नहीं, कोई पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे और कुछ आपसे किसी तरीके का नखरा नहीं करेंगे। विमल कीर्ति जी से जब बात कराई तो बिल्कुल वैसे ही पाया। उन्होंने कहा आप छापो ये तो छापो और जब ये खत्म हो जाए तो मैं और आपको दे दूंगा। आज एक हमारे बीच में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, पंजाब में बंगा में रहते हैं, बुद्धिवादी जगत के सरताज हैं, बौद्ध धर्म और अम्बेडकरी साहित्य को उन्होंने बुद्धिवादी जगत पर बुलंदियां प्रदान की हैं। नाम है उनका डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। आज यहाँ आने से पहले मैंने उनकी इजाजत ली है। सर आपके कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, हम चाहते हैं वो शिल्पकार टाइम्स में छपें और आपका परिचय एक नए क्षेत्र में जावे। तो जब मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझसे पूछा भाई किस क्षेत्र में, मैंने कहा कि उत्तराखंड में। कहने की अच्छी बात है, अगर यहाँ मेरे लेख जाएंगे तो मुझे बहुत तसल्ली होगी। यद्यपि वो जन्म के ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं कि जब ये उत्तराखंड बना था उससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था, तो बात स्पष्ट नहीं होती थी, मगर जब इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया तो एकदम से बात समझ में आ गई कि किसी पूर्व स्थापित व्यवस्था को खंडित करके किसी राज्य का निर्माण हुआ। और सारे भारतवर्ष में अगर मेरी जानकारी सही है तो ये अकेला राज्य ऐसा है जहां पर ब्राह्मणी बाहुल्य सबसे अधिक है। और ऐसे स्थान से वल्लभ जी आपने, टमटा जी आपने शिल्पकार टाइम्स के माध्यम से इस देश के सच्चे सपूतों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का अभियान छेड़ा है। तो मेरा जैसे न मालूम यहाँ कितने लोग हैं, मंच पर सारे लोग नहीं हैं मगर मंच के नीचे भी जो लोग बैठे हैं, डॉक्टर एस.एन. गौतम जैसे और मेरे गुरुजी मेरे साथ आए स्वरूप चंद्र बौद्ध जी, ये किसी भी तरीके से योग्यता में, क्षमता में, त्याग में, बलिदान में कम नहीं है। इन सब का आपको हमेशा सहयोग मिलेगा। एक बात बड़ी अच्छी लगी कि दैनिक समाचार पत्र का आपका सपना है, वो सपना आपका जरूर पूरा हो और उसके लिए हम जो कुछ भी कर पाएंगे और जितनी भी आपको हमसे अपेक्षा होगी उससे ज्यादा बढ़ के हम सहयोगी बनेंगे।